हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है पोलियो वायरस, जो कि आता है पिकॉर्ना वायरस में। ठीक है, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की वायरोलॉजी में से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके स्टार्ट करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर से। स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं ये, कंपोज्ड ऑफ 60 यूनिट्स। ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 वायरल प्रोटीन। मतलब स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे और इसमें 60 यूनिट्स का बना हुआ होता है, और जो ईच यूनिट होती है वो 4 वायरल प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो कि है VP1, VP2, VP3 और VP4। वायरल प्रोटीन 1, वायरल प्रोटीन 2, वायरल प्रोटीन 3, वायरल प्रोटीन 4। ठीक है, इसकी जो सिमेट्री होती है वो इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। इन्वेलप्ड RNA वायरस होता है और कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ पॉजिटिव सेंस RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड ये कंटेन करता है। रेजिस्टिविटी और सेंसिटिविटी इसकी देखते हैं तो इन फीसेस इट कैन सर्वाइव फॉर मंथ एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये फीसेस में ये सर्वाइव कर सकता है फॉर अ मंथ, मतलब 1 महीने तक ये सर्वाइव कर सकता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और ये ईयर तक भी सर्वाइव कर सकता है एट -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, रेजिस्टेंट टू दी बाइल, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और डिटर्जेंट। ये बाइल, प्रोटियोलाइटिक और एंजाइम और डिटर्जेंट के रेजिस्टेंट है। ये मतलब वहाँ पे अगर रहेगा तो मरेगा नहीं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड बाय हीट और हीट लेवाइल। ये हीट से इनएक्टिवेट हो जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट हो जाएगा अगर हम इसको 30 मिनट तक रख देंगे तो। क्लोरिनेशन डिस्ट्रॉय वायरस। वहाँ मतलब अगर किसी स्पेस पे क्लोरिनेशन हो रखा होगा तो वहाँ पे ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, वहाँ पे ये हमें नहीं मिलेगा। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये 3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3। ऑन द बेसिस ऑफ CFT मतलब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये 2 टाइप के होते हैं, डेट इज़ C और D। जो C होता है वो नॉट स्पेसिफिक या फिर लेस स्पेसिफिक होता है। एंटी-C एंटीबॉडीज़ जो इसके अगेंस्ट बनेंगी वो प्रोटेक्टिव नहीं होंगी। अगर हम D की बात करें तो इट इज़ टाइप स्पेसिफिक, ये हमें इस वायरस में मिलेगा ही। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो प्रोटेक्टिव होंगी, जबकि एंटी-C एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में वो वायरस इंजेशन के थ्रू वो फिर हमारे GIT में आएगा। GIT में मल्टीप्लाई करेगा एपिथेलियल और लिम्फोइड सेल्स में। ठीक है, फिर क्या करेगा, वो रीजनल लिम्फ नोड पे पहुंचेगा। रीजनल लिम्फ नोड के बाद फिर वो एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में, और फिर क्या करेगा, प्राइमरी वायरेमिया कॉज करेगा। मतलब क्या है वायरेमिया, मतलब वायरस ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में फिर से। ठीक है, मेजर और सेकेंडरी वायरेमिया कॉज करेगा। फिर से मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब है सेकेंडरी वायरेमिया। ठीक है, रीच ब्रेन तक पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा। फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा न्यूरॉन्स में और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो कि 7 to 14 डेज़ का होता है। इसमें क्या क्या होगा, अबॉर्टिव इन्फेक्शन, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, ये सब इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अबॉर्टिव इन्फेक्शन में क्या है कि फीवर, मेलेज, सोर थ्रोट, एनोरेक्सिया, ये सब हमको देखने को मिलेगा। अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में क्या है, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, मेलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग्स, इसमें भी ये देखने को मिलेगी। ये एसोसिएट होता है प्राइमरी वायरेमिया से। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम वो ब्लड में मल्टीप्लाई करेंगी तो अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस ये मोस्ट सीवियर होता है। ये हेडेक, नेक स्टिफनेस, बैक पेन और रिसेप्टिक मेनिंजाइटिस में देखने को मिलती है। फ्लैसिड पैरालिसिस, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस भी देखने को मिलेगी। बेस्ड ऑन दी ऑर्गन एंड टिश्यू इन्वॉल्व, पैरालिसिस क्लासिफाइड एज, मतलब ऑर्गन और टिश्यू कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, तो उसको पैरालिसिस को क्लासीफाई किया गया है बल्बर, स्पाइनल और बल्बो स्पाइनल में। रिकवरी ऑफ पैरालाइज्ड मसल्स, जो पैरालाइज्ड मसल की रिकवरी है वो कितने टाइम में होती है, 4 to 8 वीक्स में। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस भी इसमें देखने को मिलता है। डिसीज डू नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड द स्टेज ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस नोन एज नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। मतलब क्या है कि वो प्रोग्रेस ही करती, मतलब वो आगे नहीं बढ़ती एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के, उसको हम बोलेंगे नॉन पैरालिटिक
पोलियोमाइलाइटिस। सिम्टम्स सेम एज अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। जो सिम्टम्स होंगे जो हमने अभी अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस पढ़ा, जिसमें क्या है, फीवर, मेलेज, सोर थ्रोट और एनोरेक्सिया, ये सब इसमें नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के भी सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अब है बाईफेजिक कोर्स। इसमें क्या है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की अगर रिकवरी हो जाती है तो फिर दोबारा से वो फीवर होगा, और फीवर मतलब पैरालिसिस के साथ फीवर भी होगा। ठीक है, लैब डायग्नोसिस अगर हम देखें तो स्पेसिमेन कलेक्शन देखेंगे और डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, आइसोलेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सीरोलॉजी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेन कलेक्शन मतलब ब्लड के थ्रू, ब्लड से भी ले सकते हैं सैंपल, फीसिस से भी, सीएसएफ से भी और थ्रोट स्वैब से भी। आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग स्टेज ऑफ वायरेमिया, मतलब ये ब्लड से आइसोलेट किया जाता है जब वायरेमिया की स्टेज होती है, मतलब जब वो ब्लड में मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो उसको ब्लड से आइसोलेट किया जाएगा। फ्रॉम थ्रोट स्वैब इन अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़। ठीक है, एंड फ्रॉम फीसेस, मतलब क्या है कि थ्रोट स्वैब हम तब लेंगे जब अर्ली स्टेज होगी डिसीज़ की, और फीसिस से हम कम से कम 80% तक 80% पेशेंट से हम फीसिस का ही सैंपल लेंगे। जब है ना फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन होगा तब हम फीसिस से सैंपल लेंगे, 80% ऑफ पेशेंट से लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन में, और थ्रोट स्वैब हम लेंगे अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ में। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं और इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। आइसोलेशन ऑफ वायरस जो है वो बेस्ट मेथड है। स्पेसिमेन आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इज इनोकुलेटेड इन टिश्यू कल्चर ऑफ ह्यूमन और सीमेन ऑरिजिन। देखिए, पहले अगर हमने पहले इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हम चिक एम्ब्रियो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन और सीमियन ऑरिजिन का हम मतलब कल्चर के लिए हम वो करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है प्राइमरी मंकी किडनी सेल और HEP2 सेल, ये हमें याद रखने हैं, मतलब ये हर एक में इम्पॉर्टेंट है। वायरस ग्रोथ इज़ इंडिकेटेड बाय टिपिकल साइटोपैथिक इफ़ेक्ट। जो वायरल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब साइटोपैथिक इफ़ेक्ट के थ्रू हम इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, ये अपीयर कर जाएगी 2 to 3 डेज़ में। जो इन्फेक्टेड सेल होगी, जब हम उसको साइटोपैथिक इफ़ेक्ट में देखेंगे तो इन्फेक्टेड सेल जो होगी वो रिफ्रैक्टाइल और पिक्नोटिक की तरह दिखेगी। एओसिनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ भी उसमें दिखेंगी। आइडेंटिफिकेशन देखें तो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीरोलॉजी अगर हम सीरोलॉजी करें तो फिर पेयर्ड सिरा टेस्टेड, सीरोलॉजी अगर हम करवाएं तो उसमें देखा जाएगा कि पेयर्ड सिरा टेस्टेड बाय न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एंटीबॉडी अपीयर अर्ली और लास्ट लाइफ लॉन्ग। मतलब क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो हमेशा के लिए एक तो जल्दी अपीयर हो जाएंगी और फिर वो लास्ट टाइम तक रहेंगी, मतलब लाइफ लॉन्ग रहेंगी। CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से हम देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, एंटीबॉडीज़ यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी, अपीयर आफ्टर सम वीक और लास्ट फॉर 5 years। ठीक है, तो हम इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये हमको मिलती हैं तो हमें पता चल जाएगी कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, RT-PCR कराएंगे और सीक्वेंसिंग कराएंगे। RT-PCR में मतलब वायरल RNA देखेंगे। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस इसका वही है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे और पैसिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में अचीव्ड बाय वैक्सीनेशन, मतलब वही है, वैक्सीनेशन से ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। 2 वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ओरल और इंजेक्टेबल। ठीक है, ओरल तो हमने सब ने ली है, पोलियो वाली वैक्सीन, ठीक है, 2 बूंद वाली, और उसका दूसरा नाम है 7, और इंजेक्टेबल का दूसरा नाम है 100। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन भी है। तो अब हम वैक्सीन्स के बारे में देखेंगे तो ये 2 टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, डैट इज़ IPV और OPV। IPV मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और इनको दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जैसे कि जो इंजेक्टेबल है उसको हम 100 बोलेंगे और जो ओरल है उसको हम 7 बोलेंगे। ठीक है, तो
इंजेक्टेबल में क्या है, इंजेक्टेबल में ये इनएक्टिवेटेड होती है और ओरल में ये एक्टिवेटेड होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिन मतलब इनएक्टिवेटेड में भी ये फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड होती है, ठीक है। ये ग्रो करती है, जो इंजेक्टेबल है वो ग्रो करती है मंकी किडनी सेल लाइंस में, और जो ओपीवी है जो ओरल है वो मंकी किडनी सेल्स में और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में, दोनों में हम इसको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्स इसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इंजेक्टेबल को, डीप सबक्यूटेनियस या फिर हम आईएम लगा के, ठीक है। जो ओपीवी है जो ओरल है हम उसको कैसे दे सकते हैं, ओरली ही देंगे, ठीक है। नेचुरली इन्फेक्शन, ठीक है। जो इसकी डोजेज़ हैं जो इंजेक्टेबल की डोजेज़ हैं उसमें 3 डोजेज़ लगती हैं, एक तो 0 वीक पे और एक 4 to 6 वीक पे और एक 6 मंथ पे, ठीक है। जो ओरल की डोजेज़ हैं वो 6 वीक अलॉन्ग विद डीपीटी और 2 to 3 डोज एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक, ठीक है। तो 6 वीक पे लगेगी, जब हम डीपीटी का वैक्सीन लगाएंगे तब 6 वीक पे ये फर्स्ट डोज लगेगी, और सेकंड और थर्ड डोज कब लगेगी, 4 to 6 वीक के इंटरवल में। बूस्टर डोज भी लगती है इसमें 16 to 24 मंथ में अलॉन्ग विद द डीपीटी के वैक्सीन के साथ ही ये लगेगी, ठीक है। और इंजेक्टेबल में अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ इसमें प्रोड्यूस होती हैं, बट इसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ओपीवी में अगर हम देखें ओरल पोलियो वैक्सीन में नेक्स्ट पॉइंट, तो आईजीजी, आईजीए और आईजीएम तीनों प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पोलियो वायरस पे एक वीडियो, एक लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, एक तो ओरल और इंजेक्टेबल का डिफरेंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसकी ये मतलब सारे इम्पॉर्टेंट है, पोलियो वायरस पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।